तो आज रस्सी भरी रसोई में बनने जा रहे हैं पालक के कोफ्ते, वो भी कम से कम सामान में और कम से कम टाइम में। और इतनी टेस्टी सब्ज़ी कि घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है और सभी लोग उंगलियां चाट चाट कर खाने वाले हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 300 ग्राम पालक ले ली है और इन पालक को मैंने छोटे छोटे पीसेस में अच्छे से कट कर लिया है और बच्चे से वॉश कर लिया है। आप भी इसी तरीके से पालक को तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम इस आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक छोटे से बर्तन में मैंने यहाँ पर सभी पालक को डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से किसी बर्तन में पालक को डाल दीजिएगा थोड़ी थोड़ी करके। अब हम पालक डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, ताकि जो नमक है हमारी पालक को अच्छे से गला दे और इसमें ये सारी पालक जो है पानी को छोड़ दे। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच नमक ही मेरी सारी ग्रेवी में काम पड़ने वाला है। मैं इसमें अलग से नमक का इस्तेमाल नहीं करूँगी। नमक डालने के बाद हमें सभी पालक को यहाँ पर अच्छे से मिला देना है ऊपर से नीचे तक। अभी से आप देख सकते हैं पालक कितनी अच्छे तरीके से आधी हो चुकी है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देते हैं, तब तक हम आगे की प्रोसेस को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पालक के कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए प्याज को बढ़िया मोटे मोटे पीसेस में यहाँ पर कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने मोटे मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिया। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को भी कद्दूकस करके ले लिया है। अब हम कुछ बेसिक मसाले भी लेंगे, जैसे 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया का पाउडर ली हूँ। अब हम चूल्हे पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, हमने यहाँ पर टमाटर का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने लगभग 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल की हूँ। हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक से खड़े मसाले का इस्तेमाल की हूँ, जैसे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 लाइकन का फूल, 2 तेजपान और 1 दालचीनी ली हूँ 1 टुकड़ा। तो जब हमारे ये खड़े मसाले अच्छे से हल्के से भुन जाए ऑयल में, तब हम इसमें जो ग्रेट की हुई हमारी प्याज है, कद्दूकस की हुई प्याज है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे जो खड़े मसाले हैं बढ़िया तरीके से भुन चुके हैं। अब हम इसमें जो प्याज, जो कद्दूकस किए हमने जितने भी आइटम लिए थे ना, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, उन सभी को एक साथ यहाँ पर हमें डाल देना है और बढ़िया से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक यहाँ पर हमें इन सभी को भून लेना है। तो पहले हम इन सभी को ऑयल में अच्छे से मिला देते हैं और कम से कम ऑयल में और बढ़िया कम से कम टाइम में बनकर तैयार होने वाली यह ग्रेवी है। जब तक हमारे प्याज और जो बाकी के सामान है अच्छे से भुन रहे हैं, तब तक हम यहाँ पर पालक से पानी को छांट लेते हैं मसक मसक के। तो प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को कद्दूकस करके लिए थे, उनके 1/4 भाग को हमने यहाँ पर बचा लिया था। तो इसी में हम पालक के कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर पालक का जितना भी नमक वाला पानी था उसको बढ़िया तरीके से दबाकर निकाल लेंगे और इन्हीं मसालों के ऊपर डाल देंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारी पालक को उनको पानी को अलग कर लिया है और मसालों के साथ यहाँ पर ले लिया है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत अमेजिंग बनने वाले हैं पालक के कोफ्ते। तो ये जो पालक का जो पानी बचा है हमें इसे वेस्ट नहीं करना है, हमें इसे आगे ग्रेवी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी प्याज, जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो हैं लगभग आधी पक चुकी हैं। हमें इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है। जब तक ये हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पक रही है, तब तक हम यहाँ पर कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। इन इंग्रेडिएंट्स का लेने का विशेष रूप से यह उद्देश्य है कि हमें यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि ये कोफ्ते बन रहे हैं तो यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो यदि आप इन सामग्रियों को डालते हैं तो बेसन का कम से कम इस्तेमाल आप यहाँ पर करोगे। तो 2 चम्मच बेसन डालने के बाद हम इन सभी को हल्के हल्के हाथों से, उंगलियों की सहायता से इसी तरीके से मिलाते जाना है। इनको ज़्यादा मसलना नहीं है, बढ़िया उंगलियों से आप अच्छे से मिला लीजिए इस तरीके से बिल्कुल। तो हमें सारे बेसन को मसालों के साथ अच्छे से यहाँ पर मिलाते जाना है। जब हमारी प्याज यहाँ पर देख सकते हैं आप अच्छी से गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इसका, तो हमने जो कुछ बेसिक से मसाले लिए थे उन सभी को यहाँ पर एक साथ डाल देना है
और इन्हें भी 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। बिल्कुल हल्की आँच पे बनाइएगा आप, क्या है इससे आपके जो मसाले हैं बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और बहुत बढ़िया सा टेस्ट आपको इस सब्ज़ी में ज़रूर मिलेगा। तो हमारे मसाले जो हैं बढ़िया अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हमने इसमें जो टमाटर की जो पेस्ट लिया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो हमारे जो पालक के जो अच्छे से कोफ्ते बनाने वाले थे ना, वो अच्छे से मिल चुके हैं। तो अब हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे, वो भी उंगलियों की सहायता से बिना दबाए। तो कितने बढ़िया तरीके से हमारे जो है पालक की बॉल्स बन के तैयार हो रही है। इसी तरीके से आप दूसरी बॉल्स को यहाँ पर बना के तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल उंगलियों की सहायता से हल्के हाथों से बनाइएगा, इससे क्या है बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और आपके जो पालक के कोफ्ते हैं बढ़िया फूले फूले देखेंगे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़े कोफ्ते का इस्तेमाल नहीं की हूँ, बढ़िया छोटी छोटी बॉल्स के जैसे ही मैंने यहाँ पर कोफ्ते को बनाकर ली हूँ। एक बार में ही हमारे 10 से 12 कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, वो भी 300 ग्राम पालक में। तो हमारे जो है सारे कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। ये लास्ट में थोड़ा सा पार्ट बचा था, मैंने इसको नहीं बनाई हूँ। और जो थोड़ा सा बेसन लगा है आसपास, इसे हम उसी ग्रेवी में डाल देंगे, जिससे जो हमारी ग्रेवी की थिकनेस है वो और बढ़ जाएगी। इसे हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, ना ही हमें इसे फेंकना है। तो आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे टमाटर जो है हल्के हल्के से कुक हो गए हैं। आप इसे आपके हिसाब से यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमने यहाँ पर जो पालक के जो कोफ्ते बनाए थे उसका पानी बचा था और पालक को निचोड़ने के बाद जो पानी बचा था उसको हम इसमें हल्का सा आधा सा ऐड कर देंगे, ताकि जो है इससे हमारी ग्रेवी बढ़िया से अच्छे से बने। अब आगे की मेन प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। वो भी एक ही बर्तन में हमें कोफ्तों को बनाकर तैयार करना है। तो इस तरीके से यदि आपके घर में कोई ऐसी छलनी हो या फिर जालीदार कोई बर्तन हो, तो आप इसे ग्रेवी के ऊपर पानी डालकर ज़रूर रख दीजिएगा। इससे क्या है आपकी ग्रेवी भी कम टाइम में बनकर तैयार हो जाएगी और कोफ्ते भी बढ़िया तरीके से पक जाएंगे। बिना ऑयल में फ्राई किए ही आप यहाँ पर बहुत अमेजिंग रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं और घर में सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो यहाँ पर हमने धीरे धीरे करके सभी कोफ्तों को इस छलनी के ऊपर रख दिया है। मैंने यहाँ पर छलनी को बहुत बढ़िया तरीके से धुलकर यहाँ पर इस्तेमाल की हूँ। आप भी किसी साफ बर्तन का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हमें इस कढ़ाई के ऊपर एक ऐसा बर्तन रखना है जिससे कि भाप ना निकले और हमारे कोफ्ते और ग्रेवी बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो। मैंने चूल्हे की सारी आँच को यहाँ पर निकाल दी थी। तो आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते कितने बढ़िया तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं और इनका साइज़ भी जो है डबल हो चुका है और हमारी ग्रेवी भी जो है कितने बढ़िया तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसे बढ़िया तरीके से पानी डालकर इसे अपने हिसाब से ग्रेवी को बनाकर तैयार कर लेना है। तो हमारा जो पालक को निचोड़ने के बाद जितना भी पानी बचा था नमक वाला, उसको यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसमें अलग से नमक डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम समय में ये इतनी अमेजिंग सी रेसिपी बनकर घर पर ही तैयार होगी, वो भी कम से कम सामग्री में। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी ग्रेवी कितने बढ़िया तरीके से पक चुकी है। इसे आप पानी डालने के बाद एक उबाल आने तक अच्छे से पका लीजिएगा और इसके बाद ही आप इसमें कोफ्तों का इस्तेमाल कीजिएगा डालने के लिए। हमारे कोफ्ते जो है छलनी से निकालने के बाद बढ़िया तरीके से ठंडे हो चुके थे और इन्हें भाप में पकाने के बाद कितने बढ़िया तरीके से इनका साइज़ भी जो है डबल हो गया है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में बहुत ही बढ़िया बनने वाली है ये रेसिपी। तो सारे कोफ्ते जो है मैंने कढ़ाई में डाल दी थी और हल्के हाथों से इन्हें चला ली थी। अब हम इसे एक उबाल आने तक और अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो बहुत बढ़िया सी हमारी जो है पालक के कोफ्ते की जो सब्ज़ी है बनकर घर में तैयार होगी। इसे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। जो पालक से नफ़रत करता है वो भी पालक को खाना पसंद करेगा। तो जब हमारी सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो जाए तो इसमें हमें फ्रेश हरा धनिया काट कर डालना है। मैंने यहाँ पर घर का ताज़ा हरा धनिया का इस्तेमाल की हूँ, आप भी ज़रूर कीजिएगा। कितनी बढ़िया तरीके से हमारी जो पालक के कोफ्ते की सब्ज़ी है बन के तैयार हुई है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।